नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प किताब की, इचिरो किशमी की द करेज टू बी डिसलाइक्ड। हिंदी में कहें तो नापसंद होने का साहस। जी, और ये किताब एडलेरियन साइकोलॉजी पर आधारित है। बहुत ही अलग नजरिया देती है जीवन जीने का। हाँ बिल्कुल, इसे एक फिलोसोफर और एक नौजवान के बीच बातचीत की तरह लिखा गया है। और इसका जो मेन आइडिया है वो ये कि भाई दूसरों को खुश करने की फिक्र छोड़ो, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। अपनी शर्तों पर जियो, हिम्मत रखो। ये उस डर से निकलने की बात करती है कि लोग क्या कहेंगे, जो शायद हम सबको कभी ना कभी महसूस होता है। हाँ वो तो है। तो आज हम इसी के कुछ खास विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कैसे अतीत हमें बांध कर नहीं रखता, क्यों हमारी सारी परेशानियां रिश्तों से जुड़ी हैं, और सच्ची खुशी मतलब वो कैसे मिलती है। हाँ, और एडलर का नजरिया फ्रॉइड से काफी अलग है ना? जहां फ्रॉइड अतीत के कारणों पर जोर देते हैं, एडलर आज के फैसलों पर। बिल्कुल, एडलर अतीत को कारण नहीं बल्कि हमारे आज के मकसद को वजह मानते हैं। तो चलिए इसी पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ये जो विचार है कि अतीत हमारे आज को या भविष्य को तय नहीं करता, ये थोड़ा मुश्किल लगता है मानना, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं अरे मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था इसलिए मैं आज ऐसा हूँ। हाँ, ये आम धारणा है। इसे एटियोलॉजी कहते हैं, कारण खोजना। लेकिन एडलर टेलियोलॉजी की बात करते हैं, यानी मकसद या गोल। वो कहते हैं कि अतीत का अनुभव जरूर होता है, पर हम उस अनुभव को मतलब क्या देते हैं ये हमारे हाथ में है। अच्छा, मतलब? जैसे कोई अगर बहुत शर्मीला है तो एडलर कहेंगे ऐसा नहीं है कि बचपन की किसी घटना ने उसे बना दिया शर्मीला, बल्कि उसने शायद अनजाने ही में शर्मीलेपन को चुना है। चुना है? क्यों? हो सकता है किसी मकसद के लिए, जैसे शायद लोगों से घुलने मिलने, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने, या फिर रिजेक्शन के डर से बचने के लिए। तो शर्मीलापन एक तरह का बहाना या कवच बन जाता है। तो ये कारण नहीं, ये एक मकसद है जो आज पूरा हो रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मकसद बदल जाए तो व्यवहार भी बदल सकता है। आप बदल सकते हैं अगर आप बदलना चाहें। अतीत आपको रोकता नहीं। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब जिम्मेदारी पूरी तरह हमारे ऊपर। बिल्कुल। और इसी से जुड़ता है एडलर का दूसरा बड़ा आइडिया जो अक्सर लोगों को चौंकाता है। हाँ, वो वाला कि सारी समस्याएं आपसी रिश्तों की समस्याएं, ऑल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, पहली बार में तो लगता है कि ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए किसी को पैसे की दिक्कत है या सेहत ठीक नहीं है, तो वो रिश्ता कैसे हुआ? हाँ वही तो। देखिए, एडलर का मतलब ये नहीं कि बाहरी मुश्किलें नहीं होती। पैसा, सेहत, ये सब असलियत हैं, पर इनसे जुड़ा जो दुख है, जो भावनाएं हैं, जैसे कम महसूस करना, जलन, गुस्सा, अकेलापन, वो ज्यादातर हमारे रिश्तों के दायरे में ही पैदा होती हैं और महसूस की जाती हैं। अच्छा, जैसे से तुलना करने का भाव हो, ये रिश्ता है। या जैसे कम आत्मविश्वास, वो भी शायद इसलिए कि हम सोचते हैं लोग हमें जज करेंगे। बिल्कुल, लोगों का जजमेंट, उनकी राय, उनकी उम्मीदें या हमारी उनसे उम्मीदें, ये सब रिश्तों का ही खेल है। हम अकेले में शायद उतना दुखी ना हो जितना किसी के सामने नीचा महसूस करके होते हैं। सही बात है। तो अगर ज्यादातर समस्याएं रिश्तों से ही जुड़ी हैं, तो फिर इन्हें ठीक कैसे करें? क्या करें कि ये बोझ न बने? यहीं पर एडलर का एक और बहुत प्रैक्टिकल टूल आता है, कार्यों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। हाँ, ये मुझे बहुत काम का लगा था। मतलब ये समझना कि मेरा काम क्या है और दूसरे का क्या। एग्जैक्टली, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जैसे आपने बच्चे का उदाहरण दिया था पहले, बच्चे को अच्छे स्कूल भेजना, पढ़ने का माहौल देना, ये माँ बाप का काम हो सकता है। हाँ, पर होमवर्क करना, पढ़ना, एग्जाम देना, ये आखिर में किसका काम है? ये तो बच्चे का ही है। बिल्कुल। और उसके परिणाम भी उसी को भुगतने हैं, अच्छे या बुरे। तो जब हम उसके ना पढ़ने की चिंता में घुलते रहते हैं या जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसका काम अपने सिर ले रहे होते हैं। और उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, रिश्ता भी खराब होता है। हाँ, एडलर पूछते हैं ये तय करने के लिए कि कोई काम किसका है, ये सोचो इस काम के अंतिम नतीजे का सामना किसे करना पड़ेगा। अगर जवाब मुझे नहीं है तो वो आपका काम नहीं है, उसमें दखल देना बंद करें। ये दोस्तों के मामले में भी लागू होता है ना। जैसे कोई दोस्त दुखी है तो हम उसे सलाह देते हैं, चिंता करते हैं। हाँ, साथ देना, सुनना, हमदर्दी दिखाना, ये आपका काम हो सकता है।
पर उसके दुख से बाहर निकलना, अपनी समस्या का हल निकालना, वो उसका काम है। हम उसका दुख ओढ़ नहीं सकते। ये करने से एक तरह की मानसिक शांति मिलती होगी, है ना, एक आजादी। हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ी राहत मिलती है जब आप दूसरों के बोझ ढोना बंद कर देते हैं। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, दूसरों से मान्यता या तारीफ पाने की इच्छा छोड़ना। ओह हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। करते हैं, और आइडलर कहते हैं कि यही हमें गुलाम बनाता है। जब हम काम इसलिए करते हैं ताकि कोई हमें अच्छा कहे, हमें स्वीकार करे, तो हम अपनी नहीं दूसरों की जिंदगी जी रहे होते हैं। ये बात तो चुभती है पर है सच्ची। एडलर के हिसाब से जीवन का लक्ष्य लोगों को खुश करना या उनकी नजरों में चढ़ना नहीं है। लक्ष्य है फ्रीडम, अपनी सच्चाई के साथ जीना। और ये आजादी तभी मिलती है जब आप इस बात से मुक्त हो जाते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, भले ही इसका मतलब हो कि कुछ लोग आपको पसंद ना करें। हाँ, यही तो है करेज टू बी डिसलाइक्ड, नापसंद होने का साहस। क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से जिएंगे तो जरूरी नहीं कि सबको वो पसंद आए। हो सकता है आप अकेले भी महसूस करें, पर एडलर कहते हैं यही सच्ची स्वतंत्रता है। और क्या इसी स्वतंत्रता से फिर सच्ची खुशी मिलती है? किताब में खुशी को भी एक चुनाव बताया गया है ना, कि ये बाहर से नहीं आती। बिल्कुल। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें मिलेगी जब हमारे पास बहुत पैसा होगा या जब सब लोग हमें समझने लगेंगे। नहीं, एडलर के लिए खुशी एक अंदरूनी एहसास है। किस तरह का एहसास? उपयोगी होने का एहसास, फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। जब आपको लगता है कि आप इस दुनिया में, इस समाज में, या कम से कम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ मायने रखते हैं, कुछ योगदान दे रहे हैं। अच्छा, ये योगदान बहुत बड़ा होना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं, ये बस अपना काम ईमानदारी से करना हो सकता है, किसी की छोटी सी मदद कर देना हो सकता है, अपने परिवार या समुदाय के एक एक्टिव हिस्सा बनना हो सकता है। जब आप दूसरों की राय से हटकर अपने इस योगदान पर फोकस करते हैं, तब आप खुश महसूस करते हैं और ये खुशी आपके कंट्रोल में है। वाह, तो ये पूरा नजरिया ही बहुत अलग है। मतलब अतीत को छोड़ो, रिश्तों को समझो, अपना काम करो, दूसरों की राय की परवाह मत करो और उपयोगी बनो। हाँ, सार यही है। सच्ची स्वतंत्रता और खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की उम्मीदों और उनके फैसलों के बोझ से खुद को आजाद करते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं और हाँ, जरूरत पड़ने पर नापसंद होने की हिम्मत रखते हैं। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप शायद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें या स्वीकार करें? और अगर आप वाकई उसे बदलना चाहें तो उसे बदलने की तरफ आपका पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।